अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद व सलाम पढ़ कर तुम्हें भी वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको जुमादुल उखरा का 19 का जुमादुल उखरा महीना चलता है, सो 19 का 5 मिनट का मदरसे में 10 बातें हम इंशाल्लाह अब पढ़ेंगे। आज का इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, दीन के मुकम्मल होने का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैदान अराफत में जुमे के दिन असर के बाद आखिरी हज के मौके पर 1 लाख से ज़ायद तो 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम के दरमियान कुरान की आयत नाजिल हुई। वही के बोझ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई। उसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी देते हुए फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। इस आयत में ऐलान कर दिया गया कि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसान की हिदायत और रहबरी और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत दे सकता है। इसके अलावा दुनिया का कोई मज़हब इंसानों की नाजात का ज़रिया और अल्लाह के यहाँ कबूलियत और कामयाबी का मेयार नहीं बन सकता। इसलिए अब क़यामत तक किसी नबी या रसूल और नई किताब और शरीयत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस्लाम आखिरी दीन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये ऐलान करे सो दीन के मुकम्मल होने के बाद। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, दांतों की बनावट के बारे में। दांतों की बनावट पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने 32 टुकड़ों को कैसी हसीन और ख़ूबसूरत लाड़ी में पिरोया है और उसकी जड़ों को नरम हड्डी में किस खूबी के साथ रखा है। ये दांत एक तरफ जहाँ चेहरे की हुस्न और ज़ीनत हैं, वहीं उनसे हम चबाने, काटने और तोड़ने का अहम काम भी कर लेते हैं। और अल्लाह की अजीब कुदरत की उनको 32 टुकड़ों में बनाया, एक ही सलीम हड्डी में उनको नहीं डाला, वरना मुंह में बड़ी तकलीफ़ होती। उसी तरह अगर एक दांत में कोई ख़राबी होती है तो बाकी दांतों से काम लिया जा सकता है। एक सलीम हड्डी होने की सूरत में ये मुमकिन न था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, तो क्या तुम देखते नहीं हो। सूरह ज़ारियात में 21 आयत में है। सो रेफरेंस में से बात करें सो बात ये। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, आहिस्ता क़िरात के बजाय ज़ोर से करना। फ़जर, मगरिब, इशा, जुमा और ईदें की पहली 2 रकातों में बुलंद आवाज़ से क़िरात करना वाजिब है और ज़ोहर और असर में आहिस्ता आवाज़ से क़िरात करना वाजिब है। लिहाजा अगर किसी ने बुलंद आवाज़ से क़िरात की जगह आहिस्ता आवाज़ से क़िरात कर दी और आहिस्ता आवाज़ से क़िरात की जगह बुलंद आवाज़ से क़िरात कर दी तो सजदा शौ करना वाजिब है। शामी 5/353 सुजदूसी शौ के रेफरेंस में से हम बात करें सो। अब आपको एक सुन्नत के बारे में बात करेंगे, रुखसत के वक्त मुसाफ़ा करना। रुखसत के टाइम पर मुसाफ़ा करने के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को रुखसत फरमाते तो उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते और उस वक्त तक उसका हाथ ना छोड़ते जब तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को खुद ना छोड़ दे। तिरमिज़ी 3442 इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम अमाल की फजीलत के बारे में, कुरान की तिलावत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो,
इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने साथियों यानी पढ़ने वालों की शफात करेगा। सही मुस्लिम 1910 अबू उम्मा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, अहद तोड़ने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उन्हीं लोगों पर अल्लाह की फटकार होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी खराबी होगी। सूरह रात 25वां आयत में है यह बात। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनिया से बेरग़बती पैदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का ज़िक्र दुनिया से बेरग़बत करने और आखिरत की तलब के लिए काफ़ी है, खाली मौत का ज़िक्र। शोबुल ईमान 10554 राबी बिन अनस अला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से। अब आपको आखिरत के बारे में, ईमान वालों का जहन्नम से निकालना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिसने मुझे कभी याद किया या किसी मौके पर जो बंदा मुझसे डरा उसको दोज़ख से निकाल दिया जाए। तिर्मिज़ी 2594 अनस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबी से इलाज। पचना लगाने से आधे सर का दर्द का इलाज। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में अपने सर में आधे सर के दर्द की वजह से पचना कपिंग लगवाया। पचना कपिंग गति नहीं, वैसा एक ट्रीटमेंट था हमारे उसमें, कपिंगर बोलती हैं उसे, हिकामा क्या बोलती हैं हमारे बाता में, वो कराए थे गए। सही बुखारी हदीस 5700 में रेफरेंस है। कुरान के नसीहत के बारे में, खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम सिर्फ़ उसकी बंदगी करते हो। सूरह बकरा 170 आयत के रेफरेंस में से हमें बात करें सो बात ये। अब आपको 5 मिनट का मदरसा 19 जुमादुल उखरा का ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल 20 जुमादुल उखरा का 5 मिनट का मदरसा हमें देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।